भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए कहानियों का सहारा लेते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने एक महत्वपूर्ण अवसर को गंवा दिया और उदास हो गया। बुद्ध ने उसे सांत्वना देने के लिए एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक धोबी अपने गधे के गले में एक पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। वह नहीं जानता था कि वह पत्थर दरअसल एक बहुत कीमती हीरा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने उस पत्थर को देखा और उसकी असलियत पहचान ली। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। जौहरी ने सोचा, वह धोबी से सस्ता सौदा कर सकता है, इसलिए उसने कहा, नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। धोबी अड़ गया और बोला, मैं इस पत्थर का 1 रुपया ही लूंगा। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में धोबी मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। धोबी अपनी राह पर आगे बढ़ा और थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी ने उस पत्थर की असलियत पहचान ली। उसने धोबी से पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी ने सोचा कि पिछली बार एक जौहरी ने 8 आने की पेशकश की थी, इसलिए इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपए लूंगा। इस बार जौहरी ने बिना समय गंवाए 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहला जौहरी हाँफते हुए आया और बोला, भाई, ये लो अपना 1 रुपया, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए का बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा और बोला, मूर्ख, वह पत्थर नहीं, लाखों का हीरा था। धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो हैं ही, मूर्ख भी हैं, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, जीवन में अवसर भी ऐसे ही होते हैं। कभी कभी हम छोटे लाभ के पीछे भागते हैं और बड़े अवसर को खो देते हैं। इसलिए हमेशा सचेत रहो और समझदारी से निर्णय लो। इस कथा के माध्यम से बुद्ध ने अपने शिष्य को सिखाया कि जीवन में हर अवसर की पहचान करना और उसका सही मूल्यांकन करना आवश्यक है। जब भी कोई अवसर मिले, उसे पूरी समझदारी और धैर्य के साथ पकड़ो, ताकि भविष्य में पछताना न पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।